अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दूसरा दिन है। अल्लाह ने 3 दिन की हमें खुशियाँ दी हैं कि 3 दिन ईद मनाओ। ईद टरू और मरू। आज टरू है और आज के दिन तो अमूमन लोग बाहर निकलते हैं खाना खाने के लिए। आज से कुछ साल पहले ये रिवाज नहीं था, घरों में ही मिलते थे, घरों में ही खाना खाया जाता था। अब ये ट्रेंड बन गया है कि अगले दिन ज़रा बाहर निकलो, बाहर के खाने खाए जाएं। और उसका रेस्टोरेंट्स के भी मज़े हैं, उनकी भी रोज़ी है, उनके इसी तरह उनकी भी आमदन होती है, उन्हें कारोबार का एक नया तरीका लगता है। इस वक्त मैं बहरिया टाउन के चाय खाना में मौजूद हूँ। इसका ब्रंच बहुत मशहूर है और हम कल मेरा ब्रंच था मेरे घर में, मेरे बच्चों, मेरी तरफ से मेरे बच्चों के लिए। और आज बच्चों ने हमें ब्रंच दिया है और तैयार होके हम चाय खाना आए हैं। हस्बे मामूल मैं आपको उसकी डेकोरेशन दिखा रही हूँ। रश बहुत है लेकिन मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के हमें शक्ल भी दिखाऊं तो दूसरों को यूट्यूब पे लाऊं। तो अपने आप को तो मैं दिखा रही हूँ और मैं तैयार होके स्पेशल आई हूँ बच्चों की खुशी की खातिर, क्योंकि आज बच्चे हमें ईद की ट्रीट दे रहे हैं। अल्लाह सबकी औलाद को इसी तरह कायम रखे, खुश रखे, आबाद रखे। ये जी उन्होंने लिखा हुआ अ मंथ ऑफ पेशेंस, अ लाइफ टाइम रिवार्ड, ईद मुबारक। यहाँ लाइफ टाइम ऑफ रिवार्ड, सही कह रहे हैं। ये बच्चे को ईद मिल रहे हैं। बड़े खूबसूरत उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए इसको कैप्चर कर लूँ। पहले दिन तो मेहंदियाँ और चूड़ियाँ और ईद नमाज, और दूसरे दिन ये दो साहब खुश गप्पियों में मशरूफ़ हैं और सीनियर सिटीजन्स अपने बाल बच्चों से फारगुल बाल होकर ये उनके कुछ खाने हैं। हम तो ब्रंच पे आए हैं, ब्रंच का मेन्यू बहुत अच्छा होता है लेकिन खाने का भी कहते हैं नंबर ऑफ डिशेस बहुत ज़्यादा हैं। ब्रंच ये उसकी एंट्रेंस है बहरिया टाउन चाय खाना की। मैं अभी एंटर होती हूँ। ये चाय खाना है, ये बाहर का मंजर है। धूप है, अंदर उन्होंने थोड़ा सा अंधेरा किया हुआ है, थोड़ी डिम लाइट्स लगाई हुई, शायद मेहमान पसंद करते हैं डिम लाइट्स को। और उस उन्होंने चाय की प्याली बना के, तो चाय खाना नाम है तो उसका सिंबल दिया हुआ है चाय की प्याली बना के। सीढ़ियाँ चढ़ के एंटर होती हूँ और फिर आपको अंदर का मंजर भी आपसे शेयर करती हूँ। इसका ब्रंच वाकई बहुत मज़े का होता है और कितने सालों से ब्रंच का मेन्यू उन्होंने नहीं चेंज किया, वही होता है। मज़े का कीमा, पराठे, ऑमलेट, फ्रेंच टोस्ट, हलवा, पूरियाँ, चने ब्रंच में आते हैं। ये मैं एंटर हो गई। माशाल्लाह चाय खाना, चाय की प्याली समेत उन्होंने बनाया। यहाँ कुछ अलमारी में रखे हुए थे जो मैंने कैप्चर करने चाहे। ये उनका अमला है, शायद ऊपर भी कुछ है लेकिन हमें तो नीचे ही जगह मिल गई थी। ये डिज़र्ट्स हैं अलमारी में, शोकेस में रखी हुई डिज़र्ट्स हैं उनकी। आप ये परचेज भी करते होंगे, आई डोंट नो, या ऑर्डर के लिए हैं। और जगह हम 7 बंदे थे तो 5 की टेबल में फ़िलहाल फिट हुए हैं और वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा अभी टेबल खाली होता है तो आपको 7 की टेबल तैयार करके देते हैं। मियाँ बीवी यहाँ बैठे हैं और बच्चे दूसरी टेबल पे बैठे हैं, लेकिन वेटिंग में हैं कि हमें बड़ी टेबल इकट्ठी मिले। तो बाकी काफ़ी रश है, काफ़ी शोर है और लोग काफ़ी आए हुए हैं, सारे जिंदा दिल हैं ईद के दिन। ये बाहर ग्रीनरी भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। लॉन अच्छा है लेकिन जो कुछ भी इनका खाना है पीना है वो हॉल के अंदर ही, और हॉल के अंदर थोड़ी डिम लाइट्स हैं। ये हमारे लिए टेबल खाली हो गई तो वो 7 सीटर सीट्स के हमारे लिए तैयार कर रहे हैं कि आ जाएं, आपके लिए टेबल हमने तैयार कर दी है। और थोड़ी देर बाद ये मैंने उठ के कैप्चर करना शुरू कर दिया। ये मुझे नज़र आए, मैंने अपने घर में भी इनकी डेकोरेशन की हुई है। बुक्स शेल्फ नज़र आया तो मैं उठ के बुक शेल्फ को भी करने लग पड़ी। यहाँ से मेरा ख्याल है बुक्स कौन लेके पढ़ता होगा, कोई भी नहीं। सिरामिक के बर्तन हैं
और बुक्स हैं, बुक्स तो कोई नहीं पढ़ता होगा, लेकिन चले डेकोरेशन के लिए रखी हुई है। ये भी कोई पेंटिंग थी जिसको मैंने कैप्चर किया। ये सिरामिक की चीज़ें हैं, मेटालिक हैं, डेकोरेशन पीसीस हैं। नीचे हीर वारिस की बुक है और ये उनकी मेन एंड रिसेप्शन है जहाँ से वो खाना लेके जा रहे होते हैं। अंदर से आता है और यहाँ वो डाल के तो प्लेटें, मेरा ख्याल है प्लेटें सर्व करते हैं, खाना तो किचन से ही आता होगा। और बड़ा क्विक कमला है। अल्लाह ने किस किस तरह किस किस की रोज़ी लिखी हुई है। जो मैं जो वो लेबर है उसकी रोज़ी किस तरह लिखी हुई है। ये ईद वाले दिन भी अपने घर बार को छोड़ के अपनी रोज़ी के लिए यहाँ पे सर्विंग में लगे हुए हैं और कमाई करने लगे हुए हैं अपनी फैमिली को छोड़ के। अल्लाह इनकी रिज़्क में बरकत डाले, वो अल्लाह इनको और ज़्यादा दे। ये ऐसी बुक्स और ये मेटालिक प्याले और हीर वारिस शाह, हीर सैयद वारिस शाह, शहाब नामा। मेरा ख्याल है कोई बुक लेके पढ़ता तो नहीं होगा, इतना तो यहाँ टाइम नहीं। और लाइट भी डिम है, उस डिम लाइट में किसी ने क्या पढ़ना। लेकिन ये जस्ट फॉर डेकोरेशन रखी हुई हैं। दिल खुश हो जाता है इस माहौल में आके। हमेशा चाय खाना मेरा फेवरेट है और ब्रंच करके भी मज़ा आ जाता है। और चीज़ें ये मुख्तलिफ़ किस्म डिज़ाइन की प्यालियाँ, कप्स, इनकी ज़रा डिफरेंट टाइप की यूनिक किस्म की डेकोरेशन है। अभी ये लैंप को मैं कैप्चर करती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा तो मैं इसके करीब गई हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मैं अपनी नेक्स्ट उसको आपको कैप्चर करके दिखाती हूँ। वो ज़रा उधर आने वाले खड़े थे विजिटर्स, तो मैं कैमरा इधर रुख मोड़ लिया। मैं नहीं चाहती किसी का खामखा चेहरा आए बग़ैर उनकी मर्ज़ी के, चाहे वो जेंट्स हों चाहे लेडीज़ हों। तो मैंने आपके लिए ये वर्ल्ड बुक्स नीचे जमा की हुई हैं। और मेरा ख्याल यहाँ तो चटपट खाना खाते होंगे और फिर जाने की करते होंगे। इतना टाइम कहाँ है कि बैठ के ये मोटी मोटी बुक्स पढ़ी जाएं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मुझे ये अच्छा, ये भाई साहब खड़े हैं ना तो वो उसके पीछे है। मेरी कोशिश है मैं उस लैंप को ये मैंने कर लिया। ये देखें, उसके अंदर लाइट थी, ऊपर नीचे मेटालिक है, अंदर कोई लाइट, और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और ये पालकी है या ये तो लैंप है, ये पालकी है, पालकी है या टांगा है, कुछ तो है। चलिए जी, आपको मैं एक नई चीज़ें नई दिखा रही हूँ। और उसके बाद जल्दी से अब भूख भी लग गई है, खाने की भी इश्तहा है, भूख भी लग गई है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के केक्स रखे हुए हैं। आई थिंक सो कि ये परचेज़ तो नहीं करते, या शायद करते हो, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अच्छे केक्स हैं। अ मंथ ऑफ पेशेंस, अ लाइफ टाइम ऑफ रिवार्ड। ईद मुबारक। और खाना आ गया, भूख भी लग गई थी, खूब मज़े का इश्तहा की भूख थी और खुशबू बड़ी अच्छी लगी। पूरियाँ, चने, हलवा, और उसके बाद ये फ्रेंच टोस्ट इनके बहुत बहुत ही मशहूर हैं। साथ कोई मीठे का सिरप होता है वो डाल के पराठे और कीमा, एक चिकन का और एक बीफ का।